माइनक्राफ्ट। लेकिन आज के वीडियो में मैं सर्व करूंगा 100 डे एज अ पोकेमॉन ट्रेनर। और हाँ, वीडियो की स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक मुझे सारे पोकेमॉन के डेटा को कलेक्ट करना है। और मैं माइनक्राफ्ट के सारे बायोम को एक्सप्लोर करके अपने पोकेडेक्स के डेटा को कंप्लीट करूंगा। और इन सभी के साथ साथ मैं अपनी पोकेडेक्स को डेटा को कंप्लीट करने के लिए मैं कोई भी पोकेमॉन और कोई भी एनिमे में ट्रांसफॉर्म हो सकता हूँ, खासकर अपने ग्रीन निंजा और सतुरो गोजो में। और हाँ, अगर आप हमारे वीडियो पे नए हैं तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और गाइस, ये कुछ ज्यादा ही हार्ड होगा। और अब बताओ ये कौन सा पोकेमॉन है? सो हे टेक्नो हार्ट्स, वेलकम बैक। और गाइस, मैं हूं आपका दोस्त टेक्नोब्रिड। और हाँ, आज मैं करने वाला हूं पोकेमॉन की वर्ल्ड का सबसे खतरनाक चैलेंज। और आज का ये वीडियो कुछ ज्यादा ही हार्ड होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं कलेक्ट करने वाला हूँ सारे पोकेमॉन के डेटा को। और आपको पता हो कि पोकेमॉन की वर्ल्ड में 1000 से भी ज्यादा पोकेमॉन है। और पता नहीं गाइस, मैं आज के वीडियो में कितने सारे पोकेडेक्स के डेटा को कंप्लीट कर पाऊंगा। और ये पोकेमॉन के डेटा को कंप्लीट करने के लिए मेरा हेल्प करने वाला है पोकेडेक्स। और ये कोबलडेक्स है, क्योंकि मैं कोबलमन में खेल रहा हूँ। और पोकेडेक्स के डेटा को कंप्लीट करने के बाद मैं ये गिफ्ट करने वाला हूँ प्रोफेसर ओक को। और चलो गाइस, देखते हैं हमारी कोबलमन में कितने सारे पोकेमॉन हैं। और चलो सबसे पहले अपने स्टार्टर पोकेमॉन को चूज कर लेता हूँ। और हमें माइनक्राफ्ट में कई बार चार्मेंडर को चूज करता हूँ, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि किसी और पोकेमॉन को चूज करूँ। तो मैंने यहाँ पे चूज किया है मेरे टर्ट विंग पोकेमॉन को। और सच में पोकेमॉन को ज्यादा यूनिक दिख रहा है। और आते आते ही मैंने इसके पोकेडेक्स डेटा को कंप्लीट कर लिया। और हमारे एरिया में कुछ ज्यादा यूनिक टाइप के पोकेमॉन है। ओके, और ये कौन सा पोकेमॉन है यार? ये तो कुछ ज्यादा ही अलग दिख रहा है। के और ये जिगजैगन पोकेमॉन है। और ये भी पोकेडेक्स में ऐड हो चुका है, एक टाइनी ड्रैगन पोकेमॉन। और हमने जिगजैगन की तरह क्रोवायर को भी पोकेडेक्स में ऐड कर लिया। और अब मुझे पोकेडेक्स को कंप्लीट करने के लिए कुछ ज्यादा ही मजा आ रहा है। और लगता है कि मुझे ये एरिया में कुछ ज्यादा ही पोकेमॉन मिल सकता है। ओके, और ये है पाइनको का दूसरा भाई फोर्ट्रेस पोकेमॉन। ओके, और ये एप्रिकॉन की तरह दिखने वाला पोकेमॉन है। और ये वाला पोकेमॉन तो अपने ब्लॉक के पास भी था। और चलो अच्छा है, मैं एक विलेज के पास स्पॉन हुआ हूँ। ओके, और ये कौन सा पोकेमॉन है? ओके, याम्पर पोकेमॉन एक इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन है। और इसके साथ साथ पिडो पोकेमॉन भी था। और इन दोनों का डेटा मेरे पास आ गया। और अब मुझे माइनक्राफ्ट की वर्ल्ड में सर्व करने के लिए मुझे कई सारे वुड चाहिए होगा। ओके, यहाँ पे पाइनको पोकेमॉन भी आ गया। चलो ये कंप्लीट हो चुका है। और फिर मैं लग गया वुड को कलेक्ट करने के लिए। और चलो यार, देखते हैं हमें घर के अंदर क्या क्या चीजें मिलता है। और लगा ही था कि मुझे यहाँ पे कुछ नहीं मिलने वाला। और पता नहीं गाइस, इन दोनों को यहाँ पे ट्रैप किसने किया। आप नीचे आओ बेटा नीचे आओ। लेकिन इसके घर के अंदर मुझे कुछ ज्यादा खतरनाक चीजें मिला। और इन सभी के साथ साथ मुझे एक रटर पोकेमॉन भी मिल चुका था। और इस जगह पे मुझे आर्मर भी मिल चुके थे। और इन सभी के साथ साथ मैंने अपने हाफ आर्मर और पोकेडेक्स के थोड़े से डेटा को कंप्लीट कर लिया है। और मुझे घर के कोने में एक ग्लिमर पोकेमॉन दिखा। और ये पोकेमॉन घर के कचरे से स्पॉन होता है। और यहाँ पे मैंने ग्लिमर के डेटा को कलेक्ट कर लिया। और ये पॉइजन टाइप पोकेमॉन है, जिसके अंदर कुछ ज्यादा गंदी स्मेल आती है। तो विलेज को साफ रखने के लिए मैंने इस पोकेमॉन का सफाया कर दिया। और थोड़ा ही दूर आने के बाद मुझे फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन गोल्ड बैट दिखा। और ये बैट की तरह दिखने वाला पोकेमॉन रात में कुछ ज्यादा पाए जाते हैं। और इन सभी के साथ साथ मुझे विलेज के अंदर एक ज़ूबैट दिखा। तो ये पोकेमॉन की आँख ही नहीं होते, तो ये अपनी अल्ट्रासोनिक साउंड के हेल्प से ट्रैवल करते हैं। और तभी मुझे एक पैरेट दिखा, लेकिन मुझे लगा था कि ये असली पैरेट है, लेकिन ये तो पोकेमॉन निकला। और इसके बारे में पोकेडेक्स क्यों पता नहीं, शायद से ये नया पोकेमॉन है। और जब मैं आगे बढ़ रहा था तब मेरे पीछे यमोल का पोकेमॉन लग गया। और उसके डेटा को कलेक्ट करने के बाद मैं उस जगह से जल्दी निकल गया। लेकिन जब मैं पानी के अंदर गया तब मुझे पानी में डूबता हुआ एक पोकेमॉन दिखा। और पास आने का पता चला कि ये जिगजैगन का भाई लियोनी था। और लगता है कि ये ह्वेन रीजन के पोकेमॉन है। और लगता है कि मुझे पानी के अंदर कुछ ज्यादा ही पोकेमॉन मिल सकता है। शायद से मुझे पानी के अंदर ज्यादा ही ढूंढना चाहिए। और फिर मैं बोर्ड बना कर निकल पड़ा बाकी पोकेमॉन के डेटा को कलेक्ट करने के लिए। और नेक्स्ट सुबह मैं फिर से निकल पड़ा पोकेमॉन की खोज की ओर। लेकिन जाते जाते मुझे पानी के नीचे एक गोल्डन पोकेमॉन दिखा। और इसे मैंने पोकेडेक्स में जल्दी से ऐड कर लिया। और लगता है कि इस पोकेमॉन का मूड कुछ ज्यादा ही खराब है। और पता नहीं ये मेरे ऊपर अटैक क्यों कर रहा है। और लगता है कि ये पोकेमॉन इतने दूर तक, अरे ये कौन मार रहा है? बैसोलिन पोकेमॉन। और अच्छा होगा गाइस, मेरा सामान डिस्पॉन नहीं हुआ। और इसके साथ साथ मुझे कॉफिन पोकेमॉन भी मिल चुका था। और इसे मैंने जल्दी से ऐड कर लिया। और यहाँ से निकलते वक्त मैंने पानी में एक रेड पोकेमॉन दिखा, और वो है लैप्रेस। और इसे ही मैंने जल्दी से ऐड कर लिया। और आगे बढ़ते बढ़ते मुझे गोल्डी पोकेमॉन दिखा। और ये भी मेरे पोकेडेक्स में ऐड हो चुका है। और पानी में जाते जाते मुझे और एक पोकेमॉन दिखा। और ये है क्लॉइस्टर। और इसे मैंने अपने पोकेडेक्स में ऐड कर लिया। और बोर्ड से आते आते मैंने एक मैजिकाप को भी देखा। और इसे मैंने पोकेडेक्स में ऐड कर लिया। और ये है मैजिकाप, दुनिया का सबसे नल्ला पोकेमॉन। ओके थैंक यू। और फिर मैं बोट से निकल के चल पड़ा दूसरी आइलैंड की ओर। और यहाँ पहुंचने के बाद मैंने क्रैबी पोकेमॉन देखा। और इसे मैंने पोकेडेक्स में ऐड कर लिया। और लगता है कि मैंने अभी तक पोकेडेक्स से 1% चीजों को ही कंप्लीट किया है। और जब मैं वहाँ से निकलता तब मैंने यहाँ पे ब्रिडल को भी देखा। और इसे मैंने जल्दी से ऐड कर लिया। और चलो अच्छा, इसने मेरे ऊपर अटैक तो नहीं किया। और थोड़ी देर आगे आने के बाद मैंने यहाँ पे विंगल पोकेमॉन देखा। और पता नहीं ये पोकेमॉन नीचे क्या कर रहा था। और फिर मुझे पानी के नीचे बैसोलिन दिखा, जिसने मेरे ऊपर पहले अटैक किया था। लेकिन जब मैं आगे बढ़ा था तब मुझे पिकाचू दिखा। और इसे भी मैंने जल्दी से ऐड कर लिया। और ये इलेक्ट्रिक माउस पोकेमॉन है। और उसके साथ साथ मुझे स्टार भी मिल गया। और लगता है कि यहाँ पे मेरा लक कुछ ज्यादा ही अच्छा है। लेकिन जब मैं यहाँ से जाने वाला था तब मुझे यहाँ पे स्लोपोक दिखा, जो कि वर्ल्ड का सबसे स्लो पोकेमॉन है। और निकलते वक्त मैंने कैब्रोलर को भी ऐड कर लिया। और ये एक वाटर और फाइटिंग टाइप पोकेमॉन है।
और फिर मैं निकल पड़ा दूसरी आइलैंड की तरफ। और आइलैंड के पास पहुंचते पहुंचते मुझे यहाँ पे किंगले पोकेमोन दिखा और इसे मैंने जल्दी से ऐड कर लिया। और मैं बाकी पोकेमोन को ऐड करने के लिए मैं बन चुका हूँ वैपोरियन में, और इससे मैं वाटर पोकेमोन को जल्दी ही ऐड कर सकता हूँ। और आगे बढ़ते बढ़ते मुझे यहाँ पे पिंजोटो दिखा और इसे मैंने ऐड कर लिया। और फिर मैं ऐड करता हूँ सीडॉट और डिलरबी पोकेमोन को, और ये पोकेमोन ज्यादातर कॉमनली मिलते हैं। और उसके साथ साथ मैंने यहाँ पे बुफरलैंड और टॉरस पोकेमोन को भी जल्दी से ऐड कर लिया। और मैं लकी था कि ये दोनों पोकेमोन मुझे साथ ही मिल चुके थे। और आगे बढ़ते बढ़ते मैंने फ्लफी को भी ऐड कर लिया जो कि इलेक्ट्रिक पोकेमोन है। और जब मैं यहाँ पे खाना खा रहा था तब मैंने यहाँ पे यानमा को देखा और इसे मैंने जल्दी से ऐड कर लिया, जो कि आगे जाकर कुछ ज्यादा खतरनाक पोकेमोन बनेगा। लेकिन जब मैं आगे बढ़ा था तब मुझे पीछे मिल गया, जो कि लैंड में बहुत ही कम ही मिलते हैं। और फिर मुझे यहाँ पे टेलो पोकेमोन मिल गया और लगता है कि इस एरिया में कुछ ज्यादा ही पोकेमोन है। और अब वैपोरियन बनने के बाद मेरे ऊपर ज्यादातर पोकेमोन अटैक नहीं कर रहे, शायद पोकेमोन के ऊपर दूसरे पोकेमोन ज्यादातर अटैक नहीं करते। और यहाँ पे मुझे वल्फिक्स भी मिल गया और इसके साथ साथ मुझे यहाँ पे वॉचक पोकेमोन भी मिल गया। और मैंने ये दोनों पोकेमोन को जल्दी से पोकेडेक्स में ऐड कर लिया। लेकिन गाइस सफर के वक्त मुझे यहाँ पे एक नया विलेज दिखा। लेकिन विलेज से जाने से पहले मुझे यहाँ पे माइम जूनियर दिखा, जो कि मिस्टर माइम का छोटा रूप है। और सच में इस विलेज के अंदर मुझे ज्यादा कुछ नहीं मिला। और फिर तभी मैं ट्रांसफॉर्म होकर बदल चुका था स्पिरिट टॉम में। और आगे बढ़ते बढ़ते मुझे यहाँ पे पिलेजर टावर दिखा, लेकिन यहाँ पे पिलेजर मेरे ऊपर डायरेक्टली अटैक कर रहे थे। और मैं किसी भी करके जगह के टॉप तक पहुंच चुका हूँ, लेकिन तभी मेरे ऊपर अटैक करने के लिए एक और पिलेजर लग चुका है। और फिर हम दोनों मिलकर इस पिलेजर को नीचे भेज दिया। लेकिन गाइस इस एरिया के अंदर मुझे ज्यादा कुछ नहीं मिला। और ये रात के वक्त में ट्रांसफॉर्म होकर बन चुका हूँ सतुरो गोजो में। और फिर मैं टर्टविंग के ऊपर बैठकर जल्दी से निकल गया। और पता नहीं ये पिलेजर बेकार में मेरे पीछे लगे क्यों है। और फिर तभी मैं पोकेमोन के वर्ल्ड में गोजो की पावर का यूज किया, और सच में इसका पावर सबसे ज्यादा यूपी है। और अगर आप गोजो के फैन है तो जल्दी से कमेंट कर देना। और सुबह सुबह मैं ट्रांसफॉर्म होकर बन चुका था एक नए पोकेमोन में। और यहाँ मुझे डर्लिंग पोकेमोन दिखा, जिसे मैंने पोकेडेक्स में ऐड कर लिया। और फिर तभी मुझे विलेज के पास इग्लीबफ पोकेमोन दिखा, और लगता है कि मुझे यहाँ पे ज्यादा पोकेमोन भी मिल सकता है। और उसके साथ साथ मैंने मिल्टैंक को भी ऐड कर लिया। और आगे बढ़ते बढ़ते मुझे और एक विलेज भी मिल चुका है। और यहाँ पे मुझे ग्रैंडवुल पोकेमोन दिखा, जो कि एक बुलटक पोकेमोन है। और उसको ऐड करने के बाद वो मेरे पीछे ही लग गया। और हाँ, कई दूर आने के बाद मैंने यहाँ पे वुलू पोकेमोन को देखा और इसे मैंने पोकेडेक्स में ऐड कर लिया। और लगता है कि मुझे इस एरिया में ज्यादातर नए पोकेमोन देखने को मिल सकता है। और फाइनली मुझे फटने वाला पोकेमोन वर्ल्ड ट्रप भी मिल गया। और कई दूर आगे आने के बाद मुझे यहाँ पे एक और नया पिलेजर टावर दिखा, लेकिन उसके सामने मुझे लिकेटंग पोकेमोन दिखा। और ये वाला पोकेमोन भी मेरे पोकेडेक्स में ऐड हो चुका है। और ये नए वाले टावर में मुझे ज्यादा कुछ नहीं मिला। और पता नहीं गाइस ये पिलेजर मेरे कब तक पीछे लगेंगे। और इस तरह बारिश में आगे चलते हुए मुझे एग्जीक्यूट और हुतुत पोकेमोन मिला, और इन दोनों को मैंने अपनी पोकेडेक्स में ऐड कर लिया। और सुबह सुबह मैं ट्रांसफॉर्म होकर बन चुका हूँ अम्ब्रियन में। और फिर मैं निकल पड़ा बाकी पोकेमोन को अपनी टीम में ऐड करने के लिए। और आगे चलते ही मैंने जूनियर पोकेमोन को भी अपनी पोकेडेक्स में ऐड कर लिया। लेकिन आगे चलते हुए मुझे पिलेजर टावर दिखा, लेकिन मैं ट्रांसफॉर्म होकर बन चुका था ग्रीन निंजा में। और लगता है कि ये टावर मैं पहले भी आ चुका हूँ। और यहाँ पे मैं अपनी जान बचाकर बाकी पिलेजर से निकल गया। और सच में इन पिलेजर का डैमेज मुझे एक भी नहीं लगा। लेकिन इस तरह आगे बढ़ते मुझे लिकी पोकेमोन दिखा, और इसे मैंने पोकेडेक्स में ऐड कर लिया। और लगता है कि मुझे पानी में जाकर बाकी पोकेमोन को भी देखना चाहिए। और इस तरह आगे चलते मुझे बटरफ्री पोकेमोन मिल गया, और इसे मैंने पोकेडेक्स में ऐड कर लिया। और गाइस लगता है कि आज की वीडियो को यहीं पे एंड करना होगा, और नेक्स्ट वीडियो पे हम बाकी पोकेमोन को अपनी पोकेडेक्स में अनलॉक करेंगे। और वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं अगली और नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।